3 साल में देखो रूटीन इतना तो होता ही रहता है, कोई खास काम खास काम नहीं। अभी मैं न्यूज सुना है पीएम मोदी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। ये अटेली विधानसभा का और कणीना खंड का अगिहार गांव है। यहां आज हम आए हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस गांव में कौन कौन से कार्य हुए हैं और कब कब हुए हैं। इस विधानसभा की अगर हम बात करें, 2019 में चुनाव थे, लगभग 3.25 साल का समय निकल चुका है। कौन कौन से काम जो हैं यहाँ ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से काम हुए हैं और इससे पहले किस नेता ने ज़्यादा काम करवाए थे। तो सर, स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। राजकुमारी। तो राजकुमार जी, क्या कहना चाहोगे अभी फिलहाल का जो 3.25 साल का जो विधायक हमारे अटेली विधानसभा के सीताराम यादव जी, इनके कार्यकाल में कौन कौन से काम हुए अपने गांव में? जी, हमारे गांव में तो कुछ काम नहीं हुआ इसके कार्यकाल में। तो मिलन तो आते होंगे? नहीं, हमारे में तो नहीं। सीताराम जी के बारे में लोग कहेंगे बड़े मिलनसार आदमी हैं। हमारे गांव में कोई पर्सनल बुलाता है तो आते हैं मिलने, वैसे नहीं आए। जन समस्या जानने के लिए कौन सी परेशानी है? नहीं, हमारे गांव में नहीं आई जी, कभी नहीं आए। नहीं जी। तो आप वैसे किस पार्टी के आदमी हो, थोड़ा बता पाओगे? बीजेपी के। क्योंकि वैसे तो वोट अभी है नहीं, कोई चुनाव हो नहीं रहा। तो वैसे बीजेपी का ही मुझे कभी से परिवार है, हमारा परिवार का। जैसे बीजेपी में पहले संतोष यादव भी तो बीजेपी से थी ना, उनके काम में कितने उन्होंने काम कराए थे? कौन कराए? आज उन्होंने कराए थे काम। उन्होंने काम सब, जैसे सड़क बनवाई थी बागोत से खेड़ी, पूरा वो पानी भरा हुआ था गांव में, वो सही करवाया था उन्होंने पूरा। अच्छा। और हमारी खेल के जो नर्सरी थी वो संतोष बहन जी ने पास कराई थी। अभी स्कूल में 3-4 आदमी होंगे यदि आज चुनाव हो जाए जी, तो जैसे सीताराम जी भी हो गए, आरती राव भी होगी, सवत्ती भी होगी, मनीष भी हो गया और कृष्ण राव भी हो गया, संतोष यादव भी हो गए। अगर इन बीजेपी की टिकट मिले या टिकट ना भी मिले, यानी आप किसने वोट दोगे इनमें से? जी, हम तो काम के आधार पे तो बहन संतोष यादव को ही देंगे जी। मतलब तो जो बहन संतोष यादव, स्पीकर और विधायक संतोष यादव की आप बात कर रहे हैं, मिलन अनुसार है जी। और वैसे भी काम उन्होंने बहुत किया है। अच्छा। किसी वो नहीं, मतलब काम में कोई समझौता नहीं हुआ, बढ़िया काम किया सर। आपका कोई पसंद संबंध तो नहीं? मेरा कोई पसंद संबंध कुछ भी नहीं है जी। अच्छा। वैसे बस बीजेपी से हमें ये पसंद है कि हमारे मैन जी, हमारा गाँव बागोदोला रोड था ना, वो करवाया जी उन्होंने पूरा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, हम तो पर्सनल उनका ही वो देंगे, हमारा कोई वैसे मिलना जुलना में कितने वोटर हैं लगभग इस गांव में? तो जी यही बताएंगे अपने गांव। मेरे ख्याल से 9 वार्ड हैं, 14-15 14। आ जाओ भाई डॉक्टर साहब, आप आ जाओ भाई, सारे लोग आ जाओ, कोई नहीं। सर, स्वागत है ओके न्यूज़ हरियाणा पे। थैंक यू। अपना नाम बताएं। मेरा नाम ओलदार सुब्बे सिंह है। अच्छा, रिटायर आ लिए ड्यूटी पे? जी सर, मैं रिटायर आ लिया। अच्छा, मेरे को 15 साल हो गए। अभी 3.25 साल हो गए हैं। इस विधानसभा की हम बात करें, अटेली सीताराम यादव जी विधायक हैं, 2019 में चुनाव हुए थे जी। तो इस 3.25 साल की बात करें, कौन कौन से काम हुए हैं इस गाँव में? देखो, इतना तो कोई काम हुआ नहीं, नॉर्मल तो इतना काम तो हर गांव में होता ही रहता है। बाकी कोई तो 90 के 90 विधानसभा सीटों में हो ही है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा मतलब कि बढ़िया जो ज्यादा तरक्की वाला काम हुआ। अच्छा, अगर हम पार्टी की बात करें, हाँ जी, तो किस पार्टी ने आप लाइक करो हो? हम तो वैसे बीजेपी को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अभी देखा है आपने, मैं अभी मैं न्यूज सुना है पीएम मोदी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आया है। ठीक है। तो इसलिए हम सोचते हैं और ये देखते हैं कि बीजेपी को ही वोट देना यानी कि उचित है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो पीएम मोदी जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, काम भी प्रधानमंत्री की देखरेख में और हमारे मुख्यमंत्री जी की हम बात करें तो भी ठीक ठाक से रिजल्ट आ रहे हैं। वो मैं अभी समाचार सुन के आया हूँ, पीएम मोदी। तो अब हम बात करेंगे अपने विधानसभा की, अपने गाँव की, अगिहार गाँव की। यहाँ आप कह रहे हो काम नहीं हुए, और एक तरफ आप कह रहे हो भाई पूरे वर्ल्ड में मोदी जी नंबर 1 है, पूरे देश में। देखो, वो तो नेताजी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा नेता होता है। जो हमारे स्थानीय नेताओं की भी तो बात करें साथ में, इन खट्टर साहब हो गए या मोदी जी हो गए, उनकी बात नहीं कर रहे हम कर रहे हैं हमारे स्थानीय नेतृत्व की, जिनको हमने वोट डालकर उनके हाथ मजबूत करे हैं, उनको संसद में भेजा है। तो उन्होंने कौन कौन से काम कराए? अभी हम 3 साल की हम बात करें, उससे पहले भी जैसे संतोष यादव जी थी, डिप्टी स्पीकर भी थी और विधायक भी थी। तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो उनके कार्यकाल में जो संतोष जी यादव थी उस टाइम, उनके कार्यकाल में फिर भी अच्छा काम हुआ था। मतलब इस योजना की बजाय पीछे जो ज्यादा काम थी उसमें अच्छा हुआ था। अच्छा, इसमें कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं कोरोना काल भी आया 1 साल। हाँ, ये भी उसको हम समझते हैं, कोरोना भी आया है। उसमें थोड़ा सा क्या है
यानी कि टाइम नहीं मिला। मिल पाया। लेकिन अभी भी कोरोना, आपका कोई कोरोना काल है नहीं, अभी तो होना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ उधर पीछे गंदगी का ढेर लगा हुआ है, आपके गांव में ज्यादा सफाई की व्यवस्था है नहीं। अभी तो बिल्कुल काम क्या है, यानी कि बिल्कुल बंद ही है काम, मतलब काम ना के बराबर है। बिल्कुल ऐसा आप बता रहे हो। हाँ जी बिल्कुल। तो यदि हाँ जी अब जब कभी भी चुनाव होंगे, हम नहीं चाहते कि बीच में कोई चुनाव हो, हाँ जी 5 साल पूरे हो जाएं, हाँ जी, या बीच में भी चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति है, गठजोड़ और ये सब चलता रहता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर भविष्य में आप चुनाव होते हैं जी, आप किसको वोट देना चाहोगे, बीजेपी को, कांग्रेस को, या किसी और? नहीं, हम तो बीजेपी के हैं। बीजेपी में भी 3-4 लोग हो सकते हैं। आरती राव भी हो सकती हैं, मनीष राव भी हो सकते हैं, संतोष यादव भी हो सकती हैं, सीताराम यादव जी खुद हो सकते हैं, या और जो कृष्ण राव, उनका भी नाम पीछे चला था, और बहुत से लोग हो सकते हैं। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं। देखो जी, अभी तो टाइम बहुत बकाया है। जब सीट यानी कि मिलेगी, कौन से नेताजी को मिलती है। नहीं, देखिए हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। देखिए ऊपर जो लोग बैठे हैं वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि जीत कर कौन आएगा, और जीत कर वो आएगा जो जनता के दिल में बसता हो, जनता के लिए काम किए हों। तो ये जो 4-5 नाम हमने आपको बताए, इनमें से किससे टिकट मिलनी चाहिए? वो तो जहाँ मिलेगी उसको मिलेगी, लेकिन मिलनी किसको चाहिए? एक्स डिप्टी जो स्पीकर थी, उन्हीं को मिलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर जो संतोष यादव जी को आप ज्यादा, बिल्कुल उनको ज्यादा अहमियत देंगे हम। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले काम करवाए हैं। काम के आधार पर अगर हम बात करें तो संतोष यादव, हमें तो काम चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि काम बिना तो किसे चुनेंगे। तो अब इस 3 साल के बारे में क्या कुछ कहोगे? अभी 3 साल में देखो, रूटीन इतना तो होता ही रहता है, कोई खास काम नहीं हुआ। नहीं हुए। हाँ जी। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर अपना नाम बताएं। नाम? डॉक्टर राहुल। तो डॉक्टर साहब, ये अगियार गांव है, कनीना खंड का है, टेली विधानसभा का। यहाँ आपके साथियों ने बताया कोई ज़्यादा काम यहाँ हुए नहीं है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा ही है कि काम नहीं हो रहे हैं पिछले 3 साल से? जो नॉर्मल काम थे वो होते रहते हैं। वो साफ सफाई की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो साफ सफाई नहीं, कोई साफ सफाई का काम यहाँ नहीं हो रहा, और पंचायत स्तर पे भी कोई खास काम नहीं हो रहे। आपने तो बीजेपी को वोट दिया ना, क्योंकि अभी आपने मुझे बताया कि पहले भी बीजेपी के थे, आगे भी आप भविष्य में भी बीजेपी। तो बीजेपी में ऐसा कौन है, क्योंकि आप बता रहे हैं ये 3 साल में कोई काम हुआ नहीं है, तो अब किससे उम्मीदें हैं यदि भविष्य में चुनाव होते हैं? तो अब तो बहन जी की है, बहन जी का ही है, संतोष बहन जी। धन्यवाद सर। तो आपने देखा ये अगियार गांव के ग्रामीण थे, इन्होंने बीजेपी के पक्षधर हैं। इस गांव में ज़्यादातर वोट जो पहले से ही बीजेपी के पक्ष में ही देते आए हैं, लेकिन यहाँ जो देखने को मिला कि पिछले 3 साल में काम जो है ना के बराबर हुए हैं। और जब हमने इनसे बातचीत की, यदि बीजेपी को ही वोट देते हैं तो किसके पक्ष में आप वोट देना जो है ज़रूरी समझेंगे, या किस आधार पर? तो लोगों ने कहा कि काम के आधार पर वो वोट देंगे। और काम की अगर हम बात करें तो संतोष यादव का नाम जो है, तमाम हमने कैंडिडेटों का नाम इनको बताया जो संभावित हैं। संतोष यादव को ये आगे भी जो है अपने बीच देखना चाहते हैं, और अगला एपिसोड आपको जल्द दिखाते हैं। इस एपिसोड के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।